सोचो दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा होता है, पावर होती है और एक्सेस होता है हर उस जगह का जहां आम आदमी कभी सपने में भी नहीं जा सकता। जेफरी एप्स्टीन भी दुनिया के लिए एक ऐसा ही नाम था, एक मिस्टीरियस बिलियनियर फाइनेंसर जो दिखने में नॉर्मल बिजनेसमैन लगता था, लेकिन उसकी लाइफ के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी थी जो बाद में दुनिया को हिला कर रखती थी। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में अमेरिका में हुआ। वो ना किसी बिलियनियर फैमिली से था, ना किसी रॉयल बैकग्राउंड से था। शुरुआत में वो एक नॉर्मल टीचर था। हाँ दोस्तों, एक स्कूल टीचर। यहीं से लोग आज भी पूछते हैं, एक टीचर अचानक बिलियनियर कैसे बन गया। एप्स्टीन धीरे धीरे फाइनेंशियल वर्ल्ड में घुसा, अल्ट्रा रिच लोगों के साथ कनेक्शन बनाया और अपने आप को एक ऐसे एडवाइजर के रूप में प्रोजेक्ट किया जो सिर्फ बिलियनियर्स के पैसे हैंडल करता था। प्रॉब्लम ये थी कि उसके बिजनेस का एग्जैक्ट मॉडल कभी क्लियर नहीं रहा। ना कोई ट्रांसपेरेंट कंपनी स्ट्रक्चर, ना कोई पब्लिक रिकॉर्ड कि इतना पैसा आया कहां से। टाइम के साथ एप्स्टीन सिर्फ अमीर नहीं हुआ, वो पावरफुल भी बन गया था। उसके कॉन्टैक्ट्स में पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, साइंटिस्ट, सेलिब्रिटीज और इवन रॉयल्टी जैसे लोगों के नाम सुनने में आने लगे और यहीं से कहानी ने डार्क टर्न लेना शुरू किया। 1990s के एंड और 2000 के अर्ली ईयर्स में कुछ सीरियस एलिगेशन सामने आए। ये एलिगेशंस थे कि एप्स्टीन अंडर एज गर्ल्स को मैनिपुलेट करता था, उनका एक्सप्लॉयटेशन करता था और उन्हें अपने पावरफुल नेटवर्क के थ्रू यूज करता था। ये कोई एक दिन का क्राइम नहीं था दोस्तों, ये सालों तक चला, क्वाइटली, साइलेंटली और बिना नॉइज के। इस पूरे प्रोसेस में एक चीज कॉमन थी, साइलेंस। विक्टिम्स चुप थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी बात कोई नहीं सुनेगा। पेरेंट्स चुप थे क्योंकि सामने एक बिलियनियर था। अथॉरिटी स्लो थी क्योंकि केस पावरफुल हो रहा था। विक्टिम्स का कॉमन पैटर्न ये था कि उन्हें पैसों का लालच दिया जाता था, कनेक्शंस का प्रॉमिस दिया जाता था और फिर उन्हें एक ऐसे ट्रैप में फंसा दिया जाता था जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता था। और जब भी किसी ने आवाज उठानी चाहिए, पावर और इन्फ्लुएंस की दीवार सामने आ जाती थी। यहाँ ये समझना इंपॉर्टेंट है कि एप्स्टीन कोई स्ट्रीट क्रिमिनल नहीं था। उसने वायलेंस या फोर्स का ओपन यूज कम किया। उसका वेपन था मैनिपुलेशन, मनी और एक्सेस। और ये तीन चीजें जहां मिल जाए ना दोस्तों, तो लॉ भी धीरे धीरे बोलने लगता है। जो गर्ल्स इन्वॉल्व थी, उनका बैकग्राउंड मोस्टली सेम पैटर्न फॉलो करता था। मिडिल या लोअर इनकम फैमिलीज, अनस्टेबल होम्स या फाइनेंशियल स्ट्रेस। एप्स्टीन डायरेक्टली इन लड़कियों को क्राइम के लिए अप्रोच नहीं करता था। जो लड़कियां उस आइलैंड में जाती थी वो मोस्टली टीनेजर्स होती थी। कुछ गर्ल्स को तो मसाज के नाम पर आइलैंड में बुलाया जाता था। फिर उन्हें पहले हेल्प, अपॉर्चुनिटी, मॉडलिंग का सपना, कनेक्शंस का झूठ अपना दिखाया जाता था और जब ट्रस्ट बन जाता था तब बाउंड्रीज धीरे धीरे तोड़ दी जाती थी। उनके साथ एक्सप्लॉयटेशंस होते थे, उन्हें यूज किया जाता था। जो लड़कियां थी वहां पर, वो वहां से भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि वहां ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, ना ही मेट्रो और ना ही पब्लिक जिन्हें हेल्प के लिए पुकारा जा सके। चारों तरफ केवल एक ही चीज, पानी, पानी और पानी। एक बार एक लड़की ने वहां से भागने की कोशिश भी करी थी, लेकिन इतना स्विम कर पाना इम्पॉसिबल था, उसे पकड़ लिया गया था। दोस्तों इमेजिन करो, ना पब्लिक ना पुलिस, कितना झेला होगा उन लड़कियों ने। एक दिन तो छोड़ो, उनके ऊपर एक एक पल भी भारी। एप्स्टीन के पास एक प्राइवेट आइलैंड था जिसे लोग लिटिल सेंट जेम्स के नाम से जानते थे। बहुत लोग इसे एप्स्टीन आइलैंड भी कहते थे। ऑफिशियली ये एक प्राइवेट लग्जरी आइलैंड था, पार्टीज, मीटिंग्स और रिलैक्सेशन की। लेकिन एलिगेशंस के अकॉर्डिंग यहीं पर कई इलीगल एक्टिविटीज होती थी। वो एक अल्ट्रा लग्जरी प्राइवेट आइलैंड था, हाई एंड विलास, सिक्योरिटी सिस्टम, प्राइवेट डॉक्स और लिमिटेड एक्सेस। एलिगेशंस के अकॉर्डिंग आइलैंड का यूज सिर्फ वेकेशंस के लिए नहीं होता था। ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था। नो पेपरेजी, नो रैंडम विटनेस और नो क्वेश्चंस। और दोस्तों जब पावर वाले लोग एक ऐसी जगह मिलते हैं ना जहां कोई सवाल ना पूछे, तो डेंजर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आइलैंड पर कौन आता था, कौन जाता था, इसके रिकॉर्ड्स फ्लाइट लॉग्स के थ्रू पार्शली सामने आए। प्राइवेट जेट्स, जिसे लोग लोलिता एक्सप्रेस भी कहते थे, उससे पावरफुल लोग ट्रैवल करते थे। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, किसी का आइलैंड पर जाना ऑटोमेटिकली क्राइम प्रूफ नहीं होता, लेकिन इतने सारे पावरफुल नाम एक ही जगह पर बार बार अपीयर होना सवाल जरूर पैदा करता है। 2005 में पहली बार एप्स्टीन ऑफिशियली रडार पर आया जब फ्लोरिडा में एक लड़की के पेरेंट्स ने पुलिस कंप्लेंट फाइल की
इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, एविडेंस कलेक्ट हुए, तो पता चला कि रॉयल पाम बीच हाई स्कूल की उस लड़की के साथ पढ़ने वाली उसी की फ्रेंड ने उसे ऑफर दिया था मसाज करने को, जिसके बदले में उसे अराउंड $300 मिलने वाला था। लेकिन जब वो वहां गई तो उसे मॉलेस्ट किया गया, उसे यूज किया गया। उस पहली विक्टिम से जब पूछा गया कि क्या वो किसी और लड़की के बारे में जानती है जो एप्स्टीन के यहाँ आई गई हो, तो उसने 1 से 2 नाम दिए। और जब उन लड़कियों को आइडेंटिफाई किया गया तो उन्होंने भी कुछ नाम दिए, और इसी तरह नाम का सिलसिला चलता है। पुलिस भी हैरान थी और अब पुलिस एक्टिव हो चुकी थी और यहाँ से लगा कि अब शायद सच बाहर आएगा। लेकिन 2008 में जो हुआ उसने सिस्टम पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एप्स्टीन को एक कंट्रोवर्शियल डील मिली। इस डील के थ्रू उसने हैवी चार्जेस से बचाव कर लिया और सिर्फ लिमिटेड पनिशमेंट फेस की। विक्टिम्स शॉक थे, पब्लिक अनअवेयर थी और एप्स्टीन ऑलमोस्ट फ्री ही रहा। दोस्तों, इस फेज में एप्स्टीन का क्राइम प्रैक्टिकली रुकना चाहिए था, लेकिन एलिगेशंस के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज पूरी तरह स्टॉप नहीं हुए, बस ज्यादा हिडन हो गए। यही वो मोमेंट था जब जस्टिस सिस्टम ने इनडायरेक्टली कहा, तुम पावरफुल हो, तुम्हारे लिए रूल्स फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। इसके बाद एप्स्टीन और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया। प्राइवेट जेट्स चलते रहे, पार्टीज होती रही, कॉन्टैक्ट्स इंटैक्ट रहे और दुनिया को लगता रहा कि सब नॉर्मल है। लेकिन इन सबके पीछे एक जर्नलिस्ट, जिसको कुछ ना कुछ लग रहा था कि सच सामने आना चाहिए, उसने एविडेंस कलेक्ट किए और नवंबर 2018 में उसने पब्लिश किया, जिसकी वजह से फिर से पुलिस हरकत में आ गई। 2019 में एक बार फिर एप्स्टीन अरेस्ट हुआ, इस बार फेडरल चार्जेस के साथ। मीडिया अग्रेसिव थी, पब्लिक प्रेशर हाई था और लग रहा था कि अब पूरा नेटवर्क एक्सपोज होगा। कोर्ट हियरिंग्स होने वाले थे, विटनेसेस बोलने वाले थे और एप्स्टीन सेंट्रल फिगर था। और इस बार एप्स्टीन को पता था कि बचना मुश्किल है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। एप्स्टीन जेल के अंदर डेड पाया गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट आया सुसाइड, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि पब्लिक ने सवाल उठाने शुरू कर। हाई प्रोफाइल प्रिजनर, फॉल्टी कैमरास, गार्ड्स के लैब्स और इन्वेस्टिगेशन के गैप्स, ये सब कोइंसिडेंस थे या नेग्लिजेंस या सच कुछ और? क्योंकि जिस दिन एप्स्टीन का डेथ हुआ उस दिन कैमरा वर्क नहीं कर रहे थे। ये सवाल आज भी क्लियर आंसर्स के बिना खड़ा है। एप्स्टीन की डेथ के बाद जो डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट फाइल्स और रिकॉर्ड्स पब्लिक हुए, उन्हें ही लूजली एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है। ये फाइल्स कोई एक बुक या एक लिस्ट नहीं है दोस्तों, ये स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन लाइक ईमेल्स, फ्लाइट लॉग्स, टेस्टिमोनीज, सेटलमेंट्स और सील डॉक्यूमेंट। और हर एक फाइल एक चीज क्लियर करती है, एप्स्टीन अकेला नहीं था। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ड्रॉ करनी जरूरी है। हर नाम जो किसी फाइल में आता है वो ऑटोमेटिकली क्रिमिनल नहीं हो। एसोसिएशन और एलिगेशंस के बीच डिफरेंस होता है और इसी जगह पर मिस इन्फॉर्मेशन और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एंटर करती है। सोशल मीडिया ने इस केस को और भी एक्सप्लोसिव बना दिया। कुछ लोग फैक्ट्स के बेसिस पर सवाल उठा रहे थे, कुछ लोग बिना प्रूफ के कंक्लूजन्स बना रहे थे और सच हमेशा इन दोनों के बीच कहीं दबा हुआ रहेगा। एप्स्टीन केस हमें ये सिखाता है कि जस्टिस सिर्फ लॉ से नहीं, प्रेशर से भी चलती है। अगर पब्लिक प्रेशर ना आता तो शायद ये केस कभी रीओपन ही नहीं होता, और अगर मीडिया ने स्पॉटलाइट ना रखी होती तो शायद फाइल्स कभी डिस्कस ही ना होती। एप्स्टीन फाइल का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि दुनिया को रियलाइज हुआ कि क्राइम सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होता बल्कि इकोसिस्टम लेवल पर भी होता है। एक आदमी सेंटर में होता है लेकिन प्रोटेक्शन उससे सिस्टम देता है। इस पूरे केस में सबसे ज्यादा सफर विक्टिम्स ने किया। उनकी स्टोरीज ज्यादा देर तक स्पॉटलाइट में नहीं रही। डिस्कशंस हमेशा ये रही कि कौन इन्वॉल्व थे, किसने क्या किया, लेकिन किसने क्या झेला ये सेकेंडरी हो गया। और यहीं से सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा लेसन निकलता है। एप्स्टीन फाइल्स एक वार्निंग भी है। वार्निंग की ब्लाइंड ट्रस्ट मत रखो। वार्निंग की पावर को क्वेश्चंस करना गलत नहीं होता, और वार्निंग की सिस्टम तभी सुधरता है जब लोग अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं। और ये केस ये भी सिखाता है कि जस्टिस डिलेड सिर्फ जस्टिस डिनाइड नहीं होता बल्कि फ्यूचर क्राइम को भी इनकरेज करता है। जब एक पावरफुल आदमी बच सकता है, मैसेज जाता है कि पैसे शील्ड बन सकता है, और ये मैसेज किसी भी डेमोक्रेसी के लिए पॉइजन होता है। अब बात करते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी। मिथ ये है कि एप्स्टीन एक मास्टरमाइंड था जो सब कुछ अकेला चला रहा था। रियलिटी ये है कि इतना बड़ा ऑपरेशन बिना साइलेंस और सपोर्ट के सालों तक नहीं चल सकता। मिथ ये है कि एप्स्टीन फाइल्स एक सीक्रेट लिस्ट है जो सब कुछ प्रूव कर देती है, पर रियलिटी ये है कि ये फाइल्स क्लूज देती है, कंक्लूजन्स नहीं। मिथ ये है कि आइलैंड पर जो भी गया वो गिल्टी है, पर रियलिटी ये है कि
गिल्ट प्रूफ से होती है, सिर्फ प्रेजेंस से नहीं। मिथ ये कि एप्स्टीन की डेथ के साथ केस खत्म हो गया, पर रियलिटी ये है कि क्वेश्चन आज भी जिंदा है और डॉक्यूमेंट्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं। मिथ ये है कि जस्टिस मिल चुकी है, पर रियलिटी ये है कि कुछ कॉम्पनसेशन मिला, लेकिन कंप्लीट जस्टिस बहुत कम विक्टिम्स को मिला। मिथ ये है कि एप्स्टीन केस सिर्फ सेक्स क्राइम का केस था, पर रियलिटी ये है कि ये पावर अब्यूज, सिस्टम फेलियर और साइलेंस का केस था। मिथ ये कि एप्स्टीन फाइल्स सब कुछ क्लियर कर देती है, पर रियलिटी ये है कि फाइल्स क्वेश्चंस रेज करती है, आंसर्स नहीं। मिथ ये है कि सब पावरफुल लोग बच गए, पर रियलिटी ये है कि कुछ एक्सपोज्ड हुए, कुछ लीगली क्लीन रहे और कुछ केसेस आज भी इनकम्प्लीट है। मिथ ये कि एप्स्टीन की डेथ प्रूफ है कि ट्रुथ मर गया, पर रियलिटी ये है कि ट्रुथ डिले हो सकता है पर इरेज नहीं। मिथ ये है कि ऐसा सिर्फ अमेरिका में होता है, पर रियलिटी ये है कि पावर अब्यूज हर जगह पॉसिबल है जहां अकाउंटेबिलिटी वीक होती है। अब दोस्तों यहाँ आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम एज अ सोसाइटी क्या सीखें। पहला, हर वायरल क्लेम को सच मत मानो। दूसरा, हर ऑफिशियल स्टेटमेंट को भी ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो। और तीसरा, विक्टिम्स के पर्सपेक्टिव को कभी साइडलाइन में मत रखो। एप्स्टीन्स फाइल्स का मतलब ये नहीं है कि हर पावरफुल इंसान गिल्टी है, और ये भी नहीं कि सिस्टम पूरा करप्ट है। एप्स्टीन्स फाइल्स का मतलब ये नहीं है सच ड्रॉप हो गया। ये एक स्लो लीक जैसा था, थोड़ा थोड़ा करके इंफॉर्मेशन बाहर आई और हर एक लीक के साथ ट्रस्ट थोड़ा और गिरा। इस पूरी कहानी का सबसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ ये है दोस्तों, सिस्टम को क्रिमिनल से ज्यादा एम्बैरसमेंट से डर लगता है, इसलिए केसेस ड्रैग होते हैं, इसलिए फाइल्स सील होती हैं, इसलिए क्लैरिटी लेट आती है। और अब जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो एप्स्टीन एक आदमी कम एक सिंबल ज्यादा लगता है। सिंबल ऑफ अनचेक्ड पावर, सिंबल ऑफ साइलेंस, सिंबल ऑफ डिलेड जस्टिस। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, कल मिलते हैं अगले पावरफुल और अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे